टेराकोटा का एक योद्धा जो हजारों सालों से शांत खड़ा था, अचानक उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां हल्के से हिलाईं, पास खड़ी एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट ने वो हरकत देख ली। डरकर उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कोहनी मारी और धीरे से बोली, अभी उस मिट्टी की मूर्ति का हाथ हिला क्या? उसका बॉयफ्रेंड उधर देखता है, लेकिन मूर्ति पूरी तरह स्थिर खड़ी थी। वह हल्का सा हंसकर कहता है, तुम्हें भ्रम हो रहा है, ये बस एक स्टैच्यू है। लड़की भी अपनी आंखें मलते हुए यही मान लेती है कि उसने गलत देख लिया होगा। वो उससे कहती है, तुम बाहर वेट करो, मैं बस वॉशरूम होकर आती हूँ। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि म्यूजियम रात के लिए बंद हो चुका है और वो अंदर फंस गई है। वो घबराकर किसी गार्ड को ढूंढने के लिए इधर उधर देखती है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और जो वो देखती है उससे उसकी सांस अटक जाती है। वही टेराकोटा योद्धा अब अपना सिर घुमा रहा था, जैसे कोई जिंदा इंसान चारों तरफ देख रहा हो। वो पहले आस पास देखता है, जैसे पक्का कर रहा हो कि कोई उसे देख नहीं रहा। फिर धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म से नीचे उतरता है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। लड़की आमतौर पर काफी बहादुर थी, लेकिन ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर म्यूजियम के गार्ड्स जब राउंड पर होते हैं तो उन्हें कुछ अजीब लगता है। टॉर्च घुमाकर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। एक टेराकोटा योद्धा गायब था। उन्हें लगता है कोई चोर अंदर घुस आया है। तुरंत क्यूरेटर को खबर दी जाती है। म्यूजियम लॉकडाउन कर दिया जाता है और अलार्म बज उठता है। तभी कंट्रोल रूम से एक गार्ड भागता हुआ आता है, पूरी तरह घबराया हुआ। कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। क्या हुआ? वो हकलाते हुए कहता है, ये कोई चोर नहीं है, ये तो एक इंसान है। इस बीच अंधेरे का फायदा उठाकर वो योद्धा म्यूजियम से बाहर निकल चुका था और पास के एक खुदाई वाले एरिया में पहुंच गया था। वहां मौजूद एक अनुभवी प्रोफेसर उसे देखते ही समझ जाता है, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, ये एक जिंदा योद्धा है। डर के मारे वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक ही बार में योद्धा अपनी तलवार उसके पेट में घोंप देता है। टेंट के अंदर से आ रही हलचल सुनकर बाकी टीम के लोग दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचते हैं, योद्धा बाहर निकलता है और हमला शुरू कर देता है। पूरा एरिया चीख पुकार से गूंज उठता है। उसी बीच जख्मी प्रोफेसर अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपने बेटे को कॉल करता है, हेलो, मेरी बात सुनो, मुझे चाकू लगा है, मैं अब ज्यादा देर नहीं